आज नालंदा जिला जनता दल यूनाइटेड कार्यकर्ता सम्मेलन शर्म कल्याण केंद्र के मैदान में जिला अध्यक्ष मोहम्मद अरशद की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि नीतीश कुमार के शासन में बिहार लगातार विकास कर रहा है। पहले बिहार में अपहरण की फैक्ट्री चलती थी, लोग शाम होते ही घर में दुबक जाते थे, मगर अब सारी रात घूमने के बाद भी कोई कुछ नहीं कहता। सड़कों से लेकर बिजली, पानी और आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया गया तो सरकारी नौकरी में इन्हें 50% हिस्सेदारी दी गई। आज बिहार विकास के पथ पर पूरी तरह से दौड़ रहा है और अब माँ बाप के बाद बेटा हसीन सपने देख रहा है। जिसका बाप को नीतीश कुमार के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं, वो बेटा मुख्यमंत्री का सपना देख रहा है। हालांकि प्रोग्राम के दौरान मैदान की आधी कुर्सियां खाली थी, जिसे लग रहा था कि लोग अब इनकी बातें सुनने की इच्छुक नहीं। उन्होंने दावा किया कि इस बार भी सरकार नीतीश कुमार की ही बनेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने सभी धर्म जात के लोगों को उनका अधिकार दिया है, जबकि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे बिहार के उत्थान में लगे हुए हैं। 10,63,000 महिलाओं का जीविका समूह बनाया गया है। 1,02,000 महिलाओं को विशेष सहायता दी जा रही है। से सुनते हैं और थोड़ा ताली लगता है कंजूसी हो रहा है, तो ताली बजाइएगा, तब बैठे बैठे मर्द जो इधर उधर है वो सब ध्यान इधर चलाएगा। तो एक जोरदार ताली अपने सम्मानित सभी नेताओं को लगाना चाहिए। महिला लोग तो ताली बजा रही है, लेकिन ये पुरुष लोग जो है वो थोड़ा कंजूसी में लगे हुए हैं। कंजूसी की जरूरत नहीं है, ताली बजाइएगा तो सब काम तमाम होगा, कोई काम बचने वाला नहीं है। तो जोरदार ताली एक बार और लगना चाहिए। भाइयों और बहनों, हमारे सभी नेताओं ने अनेक विषयों पर अपनी बात को रखा। हम तो जिस विभाग के मंत्री हैं उसकी बात करेंगे, और हमारी जो महिलाएं बैठी है, ये महिला सशक्तिकरण के दिशा में हम सबों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी जब से उनको बिहार में मौका मिला तो महिलाओं को सशक्त बनाने में लगे गए। अब तो हमारी महिलाओं के पीछे पीछे एमपी साहब भी चल रहे हैं। एमपी साहब चल रहे हैं कि नहीं? महिला के पीछे चल रहे हैं कि नहीं? तो एमपी साहब ही, ये ताकत किसने दिया? ये ताकत बिहार के नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री उसने दिया। इनके मुखिया जी के भी पति और चेयरमैन साहब के भी पति और प्रमुख के भी पति अब इनके पीछे झोला लेके चल रहे कि नहीं? तो 50% का आरक्षण त्रिस्तरीय पंचायतों में दिया। 35% का आरक्षण हमारी बिहार की महिलाओं को उन्होंने दिया कि हमारी बेटियां जो पढ़ लिख रही है और पढ़ाने लिखाने का जो काम बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, तो हमारी बेटियां अब पढ़ लिख करके चूल्हा नहीं फूकेगी, घर में झाड़ू नहीं लगाएगी। हमारी बेटियां दफ्तर में बैठ करके अब फाइल को भी लिखने का काम करेगी। ये काम बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने किया। जिनको मान सम्मान प्रतिष्ठा दिया गया, जिनको पंचायती राज में आज मेयर होते हैं, डिप्टी मेयर होते हैं, उसके बाद पंचायत समिति सदस्य होते हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं, मुखिया होते हैं, भिन्न भिन्न पदों पर बहुत बड़े बड़े लोग हुआ करते थे। लेकिन आदरणीय नेता नीतीश कुमार के जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का सपना था, उस सपना को साकार करने के लिए इन सभी लोगों को आज ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाने का काम किया गया। साथियों, हमारा नेता नीतीश कुमार जी सर्वमान्य है, सभी जाति धर्मों को लेकर चलने के लिए काम करते हैं, सभी जातियों को लेकर चलने का काम करते हैं। लेकिन आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी जब भी बिहार में, जिस दिन से बिहार में आए हैं साथियों, मैं नहीं समझता हूँ जो स्थिर सरकार उन्होंने देने का काम किया है, जो सपना था उनको, जो दृढ़ इच्छा शक्ति उनको है। जब बिजली के सेक्टर में यह काम कर रहे थे तो हम लोग को विश्वास नहीं होता था कि बिजली हम लोग को 22 से 24 घंटा लाइट मिलेगी। जब
इस धरती को मैं प्रणाम करता हूं और पुनः भाई नीतीश कुमार जी ने जो अथक प्रयास किया, अथक श्रम किया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिलाने में भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को निवेदन किया, आरजू किया, 36 वर्षों तक संघर्ष किया और उन्हीं की बदौलत, बिहार की जनता की बदौलत, नीतीश कुमार जी की जनता की बदौलत, कार्यकर्ताओं की बदौलत 2023 में भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया। इसके लिए भी इस जिला के लोगों का, भाई नीतीश कुमार जी का मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ, जो नौजवान हैं जिनका उम्र 18 साल, 25 साल, 27 साल, 30 साल है, उन्होंने उसके पहले का 2005 के पहले का ध्यान नहीं दिया, इसलिए कि 20 साल 19 साल से तो नीतीश कुमार जी बिहार में शासन कर रहे हैं और जिनका उम्र आज 25 साल है वो उस समय 5 साल के थे, आज 25 साल के हो गए, तो उन्होंने उसको नहीं देखा। लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 40 साल 45 साल के लोग हैं, उन्होंने बिहार का हालत 2005 के पहले का देखा है। बिहार बदहाल था, बिहार में कुछ नहीं था, बिहार में एक ही काम होता था, अपहरण का उद्योग चलता था और रोज अपहरण होता था, यही काम बिहार में होता था। और उस समय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने 2005 के नवंबर में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, नीतीश कुमार जी ने एक नारा दिया 2005 में, न्याय के साथ विकास। और न्याय के साथ विकास की बात जब नीतीश कुमार जी ने किया तो उसका मतलब था कि विकास बिहार का होना है, बिहार में बिहार विकास करेगा और उसके साथ साथ समाज के हर वर्ग के साथ हम न्याय करने का काम करेंगे। और नीतीश कुमार जी ने 20 साल में अक्षरशः उसको जमीन पर उतार के उन्होंने दिखाया। बिहार में कुछ नहीं था 2005 के पहले, बिहार में कोई सड़क नहीं थी। यह हमारा घर चंडी है और चंडी से जब पटना जाने के लिए 4 घंटा लगता था, 4.5 घंटा 2005 के पहले। आज 1.25 घंटा 1.5 घंटा में चंडी से गांव से निकलते हैं हम और पटना पहुंच जाते हैं। एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से सड़कों का जाल बिछ गया। ये नीतीश कुमार जी ने परिवर्तन करके दिखाया। किसी गांव में बिजली नहीं थी, नालंदा जिला के भी किसी गांव में बिजली नहीं थी, और जिस गांव में कहीं कहीं अगर एक आध गांव में बिजली का तार था भी तो बिजली कभी दर्शन नहीं देता था। हमारे गांव में तो बिजली का तार भी नहीं था, पोल भी नहीं था, और जहां तार था वहां अगर गलती से कभी आधा घंटा 20 मिनट के लिए बिजली आ गया तो लोग दिवाली मनाने लगते थे कि बाप रे बिजली आ गया, और जब चला गया तो फिर कब आएगा इसका ठिकाना नहीं था। ये बिहार था, ये बिहार था। बिहार में कानून व्यवस्था क्या था? कोई सूर्यास्त के बाद घर से निकलना नहीं चाहता, सूर्यास्त के बाद कोई घर से नहीं निकलना चाहता। आज क्या परिवर्तन हो गया? आज पूरे बिहार में सड़कों का जाल बिछ गया। आज पूरे बिहार में के हर गांव में, हर घर तक नीतीश कुमार जी ने बिजली का कनेक्शन पहुंचा दिया और 20 घंटा 22 घंटा बिजली दे रहे हैं। वही बिहार है जहां नीतीश कुमार जी ने ये करके दिखाया। बैठ के 2 राइफल का नाल बाहर
बाएं तरफ और 2 राइफल का नाम दाहिने तरफ, और ऊपर में बड़का ललटेन का फोटो लगा के एक आदमी डंडा लेके ऐसे ऐसे घुमाते रहता था और लोगों को आतंकित करने का काम करता था। नीतीश कुमार जी के राज में किसी माई के लाल का ताकत नहीं है कि वो राइफल का नोक निकाल के बिहार में चलने का काम करे। ये परिवर्तन करके नीतीश कुमार जी ने दिखाया। तो ये परिवर्तन करके अगर नीतीश कुमार जी ने दिखाया तो इसलिए हम लोगों को गर्व है। हम लोगों को इस बात का गर्व है कि नीतीश कुमार जी नालंदा के लाल हैं और नालंदा का लाल पूरे दुनिया में आज रोशन हो रहा है। पूरे दुनिया में नीतीश कुमार जी के नाम की चर्चा हो रही है। ये परिवर्तन करके नीतीश कुमार जी ने दिखाया है। और सिक्का में जोरन लाल के ऊपर में लटकाते हैं हम लोग, सिक्का के ऊपर छत में लटकाते हैं, और जब छत में लटकाते हैं तो दही जम जाता है। बड़ा सोना सोना महकावा है, और जब सोना महकावा है तो बिलैया नीचे खड़ा रहा है और कहा है कि सोचा है कि आओ गिर लो ऊपर से चुपका और हम सब थाली लपेट के खाएगो। अरे कहा भाई, आपके माता पिता ने बिहार में 15 साल राज किया और बिहार को बदहाल करने का काम किया। बिहार में अपहरण का उद्योग चलाया और अपहरण के उद्योग का फिरौती मुख्यमंत्री आवास में तय होता था। ये पूरे बिहार की जनता जानती है इस बात को। और आप कह रहे हैं योजना चलाएंगे, कह रहे हैं कि हम ही कहते नीतीश कुमार जी को नौकरी दे दें। और बोले का तो हिम्मत नहीं है, तो बाबू के तो बोले का हिम्मत नहीं था नीतीश कुमार के सामने, और तू क्या बोलोगे यार। लेकिन नीतीश कुमार जी के सामने बोलने के लिए क्या करिएगा। अब नीतीश कुमार जी की गलती हुई, दोबारा उसको मौका मिल गया तो कुछ दिन चख लिया सत्ता का स्वाद, तब उसको लग रहा है कि वाह भाई सत्ता का स्वाद और बड़ा बढ़िया है, हम ही को सत्ता मिल जाएगा। अरे भाई कहाँ है, कहाँ बटेर, अब हाथ नहीं लगने वाला है। नीतीश कुमार जी बिहार के सपूत हैं और पूरे दुनिया में आज उन्होंने रोशन करने का काम किया है बिहार का। नीतीश कुमार जी इतना काम किया। आज बिहार का बजट, जब लालू जी थे बिहार के मुख्यमंत्री, आपको पता है बिहार के मुख्यमंत्री जब लालू प्रसाद जी थे तो बिहार का बजट होता था 27,000 करोड़ रुपया, और मार्च होते होते वो खत्म हो जाता था 18,000 करोड़ रुपए पर। और नीतीश कुमार जी के राज में आज 2,72,000 करोड़ रुपए का बजट है सालाना बिहार का। ये पैसा बिहार की जनता का है, जिसको नीतीश कुमार जी ने एक एक पाई जनता के लिए खर्च करने का काम किया। और आपके समय में जो खजाना का पैसा आता था उच्चारा के नाम पर, अलकतरा के नाम पर, फलनवा के नाम पर आपके पेट में जाता था। नीतीश कुमार जी 19 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उसके पहले केंद्र में मंत्री रहे। आज हमको गर्व है इस बात का कि नीतीश कुमार जी के कुर्ते पर एक छोटा काला धब्बा भी नहीं लगा। उन्होंने ईमानदारी की मिसाल देश में कायम किया है। यह नीतीश कुमार है।